हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि अच्छा ही रहना चाहिए, है ना? तो हम मेरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, इंसिस्टेशन क्या है, स्पोरुलेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, यही सब। और क्या बर्डिंग क्या है, इस बर्डिंग में ईस्ट होता है, आप लोग को मालूम ही होगा। और बाइनरी फिजन में पारा अमीबा और पारामीशियम होता है। तो हम लोग इसी बारे में बताए थे। सेकंड लेक्चर में बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी आता है सबसे हम बताए थे, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में मेरा गैमेटोजेनेसिस क्या है, थर्ड टॉपिक में इस बताया था, ठीक है। हमारा फोर्थ लेक्चर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, लास्ट टॉपिक है आपको फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताने से पहले आप लोग को हम बता रहे हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी को ओपन करके और क्या करते हैं, 14 पेज, अगर पुराने वाले एनसीईआरटी आप लिए हैं तो पुराने वाला ही लीजिए, क्योंकि अभी नया वाला जो एनसीईआरटी आया है 12th बोर्ड का बायोलॉजी का, उसमें क्या है कि आपको फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है, समझे बात। आप लोग को अगर पढ़ना है ना तो आप नया पुराने वाला एनसीईआरटी जो आता था पहले वो वाला लीजिए, क्योंकि आपको अभी अगर मान के चले, अभी नहीं तो आगे 12th के बाद अगर तैयारी अगर कोई चीज़ कीजिएगा ना, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा बेसिक इससे कम टकराता है, ठीक है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पुराने वाला बायोलॉजी से के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। तो पुराने वाला वीडियो को लॉन्ग नहीं करना, ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते, वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है। तो हमारा देखिए भाई रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 4 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बाद पहले वो समझिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में हम लिखे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म ऑफस्प्रिंग टू सिंगैमेट टू जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट आपको डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल होता है और वो होता है 2n। आप इसको याद रखिएगा, जाइगोट होता है आपको डिप्लॉयड सेल होता है और 2n होता है, ठीक है। इसमें ये आप याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैन रखने वाला है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, वो पहले समझिए। आप लोगों को याद नहीं करना है, कुछ समझना है। अगर अभी अगर आप समझ गए ना, हम 3 पॉइंट लिखे हैं तो आप इसको 5 पॉइंट 10 पॉइंट पूरे पेज भर सकते हैं अपने मन से, पॉइंट बना के लिख के उसी चीज के रिलेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इसमें लिखे फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और उससे जो प्रोड्यूस होता है ऑफ संतान जो प्रोड्यूस होता है, उससे सिंग्यामी बनता है, ठीक है। और सिंग्यामी से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है 2n होता है, डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आप लोग क्लियर हो गया। अगला हमारा पॉइंट है कि पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पहले समझिए। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत शॉर्ट में है। इसको अगर आप समझ गए ना तो पूरा हम तो इतना भी पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस क्या है उसके बारे में पहले समझिए। पार्थिनोजेनेसिस में लिखे हैं कि पार्थिनोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ व्हेन द न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल है कि हनी बी, लिजार्ड, बर्ड्स और तुर्की। तो पार्थिनोजेनेसिस इतना समझिए, पार्थिनोजेनेसिस जो है होता है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया नया सेल प्रोड्यूस करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो बना लेता है ना, उसी को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बस आप इतना कवर रखिएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है हनी बी, लिजार्ड, बर्ड्स, तुर्की। अब इस चारों एग्जांपल को आप लोग कवर करते जाइएगा, कवर कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल 4 5, ठीक है। तो इसी में हम अगला पॉइंट, अगला हम नोट बना के लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत ना, अब आप लोग इसमें आप समझ सकते हैं। हम बताएंगे कि डिटेल में बात समझाएंगे आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर भी दे दिए, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं, और इंस्टा आईडी भी दे दिए, जहाँ जहाँ का भी कहीं पे आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नोट में क्या लिख दें कि पार्थिनोजेनेसिस को हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है विदाउट, बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। देखिए सेम टू सेम लिखा ना, पार्थिनोजेनेसिस को हम पार्थिनोजेनेसिस उससे कहते हैं जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बन गया, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बच्चा मान के चलिए, ऑफस्प्रिंग मान के चलिए, संतान मान के चलिए, ठीक है, बन जाता है, लेकिन विदाउट बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो बन जाता है ना, उसी को पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप अभी बता रहे हैं कि इसका एग्जांपल मोस्ट यहाँ पे लिख दिए हम कि हनी बी, लिजार्ड, बर्ड्स, तुर्की। अब ये एग्जांपल से आप कवर कर जाए, एग्जांपल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेफिनेशन आपको थोड़ा माइंड में नहीं भी आता रहेगा ना, एग्जांपल अगर आप देख लीजिएगा, एग्जांपल के आप देख के आप समझ जाएंगे नहीं ये पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है, फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है। इससे आप समझ जाएंगे नहीं ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अगला हम तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया, पार्थिनोजेनेसिस क्लियर हो गया, और हमारा क्या कहते हैं उसका एग्जांपल क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे हम इसका आगे अगला क्या कहते हैं, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी आप लोग देखिए, एनसीईआरटी में दिया गया। आप लोग नहीं भाई कहीं और से बता रहे हैं, एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी को देख के पढ़िए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़िए, तब मेरा वीडियो देखिए, तो साथ में वीडियो को लेकर चलिए, साथ में एनसीईआरटी के साथ में बगल में रख के पढ़िए, ताकि आप लोगों को सारा पॉइंट कवर होता जाए, सारा माइंड में जो कोई डाउट्स हो ना क्लियर होता जाए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं उसमें लिख दें 2 पॉइंट बना के कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला नेक्स्ट क्या लिखे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल क्या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो हम आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में हम लोग कवर करते हैं।
तो हम नेक्स्ट पेज हम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या है मेरा, हम वही बताए थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उससे क्या होता है नहीं है, सबके बारे में हम जानकारी डिटेल में समझा रहे हैं, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है पहले समझिए। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम लिख हैं कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, बॉडी के मतलब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन करता है उसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। शॉर्ट में समझिए, ज़्यादा डिटेल में समझना, शॉर्ट में समझिए, शॉर्ट से आप लॉन्ग बना सकते हैं। इसलिए ट्रिक हमने तरह से ट्रिक में आप लोग बता रहे हैं, ट्रिक छोटा छोटा ट्रिक से बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए। तो अगर आप शॉर्ट में समझ गए ना तो डिटेल में बनाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको बताना, समझाना, शॉर्ट में समझाना, ट्रिक बताना, ट्रिक देना, उसको उसके ट्रिक के फॉलो करना, उसी के अकॉर्डिंग मेरे फॉलो करना आपका काम है, ठीक है। तो हम इसमें बताएं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ गए, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना उसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्वाटिक वाटर, इसमें पॉइंट बना दिए, इट इज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट परफॉर्म। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर में बना, क्या कहते हैं गैमेट, लार्ज नंबर में गैमेट परफॉर्म बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वही है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, बोनी फिश और फ्रॉग, बोनी फिश और फ्रॉग, इसका एग्जांपल कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये पॉइंट था। इसका डिसएडवांटेज समझिए, डिसएडवांटेज मतलब हुआ कि खराबी, इसका खराबी क्या है, इससे खराबी है कि ईटन प्रोड्यूसर, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ईटन करता है ना, बोनी फिश और फ्रॉग, तो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूस कर लेता है, जैसे खा लेता है, यही है, बस इतना समझिए। डिसएडवांटेज मतलब इतना समझ लीजिए कि ईटन प्रोड्यूसर, ठीक है। इसका भी नोट बना के दें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका नोट इसका भी हर सब का नोट बनाता है कि आप लोग दिक्कत ना हो, छोटा पॉइंट में कोई डाउट्स ना हो रहा है, इसलिए हम नोट बना के लिख दिए हैं इस वीडियो में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन बॉडी के बाहर, हम यहाँ भी बताया आपको, यहाँ भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन बॉडी के बाहर, है ना, जिसमें वो एक प्रोड्यूस करता है तो दूसरे नॉन प्राइमेट एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉन प्राइमेट जो होता है ना, दूसरे आदमी जैसे दुश्मनी होता है, तो अपने भाषा में समझिए, दुश्मनी किसी होता है ना, तो दुश्मनी कर लेता है, ये कर लेता है, वो करता है, वही है, समझे। तो दूसरे जो होता है नॉन प्राइमेट ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो एक्सटर्नल समझ गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और इंटरनल समझते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल क्लियर होगा, इंटरनल बताते हैं। इंटरनल हम बताएं कि सिंगामी इनसाइड बॉडी, इग फॉर्म इनसाइड फीमेल, सिंगामी होता है बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं अपना फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, उसी को हम इंटरनल कहते हैं। आउट बॉडी के आउटसाइड, मतलब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन करता है उसी को हम करते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उसी को हम, इसमें पॉइंट बना के लिख दें कि सिंगामी इनसाइड बॉडी, इग फॉर्म इनसाइड फीमेल एंड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ना, मोटाइल सेल होता है, मोटाइल सेल होता है, समझे। नहीं, जो आप इतना भी कॉमन सेंस है, 12th के स्टूडेंट हो के भी आप छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझेगा, तब तो सही बात नहीं है, क्या है ना। तो इसलिए छोटा छोटा पॉइंट समझते जाइए आप लोग, मेरी लैंग्वेज से समझते हैं, मेरे नोट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा बना दिए आप लोगों के लिए, इतना आसान नोट बना के हम लिख दिए, इसलिए बता रहे हैं, नोट बना के लिख दिया कि आप लोग समझने में प्रॉब्लम ना हो। और इसका एग्जांपल क्या है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तीन एग्जांपल हम लिख दिए इसका, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। इसको भी एग्जांपल को भी आप कवर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लांट मेल गैमेट नॉन मोटाइल, प्लांट जो मेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है, ये आप कवर याद रखिएगा। और मेल जो ह्यूमन मेल गैमेट जो होता है ना, मोटाइल सेल होता है, इसमें प्लांट में जो मेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है, जो कैरी आउट, मतलब कैरी करता है पॉलिन ट्यूब को, ठीक है। पॉलिन ट्यूब के द्वारा जो कैरी करता है, समझे बात। इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, जिसमें आप क्या कहते हैं द्वारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप लोग एनसीईआरटी, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, एनसीईआरटी को लेकर चलते, एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दिया है ना, आप लोग एनसीईआरटी को लेकर, इसमें भी दिया गया पोस्ट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन जाइजोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो अपना नोट्स को लेकर चलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोग को उतना समझ नहीं आएगा ठीक से अभी, इसलिए एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं। इसमें लिखे हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू डेवलप ए सीड फॉर्म ऑव्यूल्स। ऑव्यूल से जो सीड का डेवलप होना और ओवरी से फ्रूट का डेवलप होना, उसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिख दिए हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहते हैं ओव्यूल का डेवलप होना सीड का, और फ्रूट का, ओवरी का डेवलप होना फ्रूट से, ठीक है। इसी को कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट पेज चला ना, जाइगोट जो अभी नेक्स्ट पेज हम लोग आ गए। इसमें जाइगोट जो होता है 2n, आप लोगों को कितना सब वीडियो में बताएंगे जाइगोट 2n होता है। इसका लाइफ साइकिल एंड इन्वायरमेंट, लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इस जाइगोट में ह्यूमन बीइंग लाइफ साइकिल सेल जाइगोट, इसका 3 इवेंट्स और लिख लीजिए, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जाइगोट में आता है, ठीक है। और इसी को हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस। अब आगे एम्ब्रायोजेनेसिस आप समझ रहे होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे, कहीं क्लास करते होंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है आप लोग को कॉमन सेंस इतना है कि आप लोग समझते होंगे, बहुत सारा, बहुत इजी है। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, समझ रहे बात ना, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। इसमें भी दिया कि एम्ब्रायोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, बहुत छोटा है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनेसिस करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया, इसमें भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें नहीं लिखे ताकि आप लोग को अच्छा से बताएं। इसमें क्या है, 2 इवेंट्स आता है, सेल डिवीजन जो क्या करता है,
क्या कहते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, जो न्यू ऑर्गेनिज्म से जो बनता है ना उसी को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओवी पैरस और वीवी पैरस। ओवी पैरस क्या होता है, वीवी पैरस क्या होता है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ओवी पैरस क्या होता है कि एनिमल्स स्पेसीज विच और लेज इग, आई मीन एनिमल्स स्पेसीज विच लेग इग, जो इग क्या कहते हैं अपना इन्वायरनिक केयर जो नहीं कर पाता है ना, उसी को वो अपने बच्चे के मतलब वो अपने ऑफस्प्रिंग को इम्ब्रायोनिक केयर नहीं किया। जैसे मान के चले कि कोई वही पैरस में क्या होता है, आप अपने भाषा में समझे, देहाती भाषा में, ऐसे मान के चले कोई अपना कोई रेपिटल से मान के चले बच्चा अपना बॉडी के बाहर दे देता है ना, वो बॉडी के बाहर उतना केयर नहीं कर पाता है, उसी को हम कहते हैं वही पैरस, जो बॉडी के बाहर अंदर अपना बच्चा प्रोड्यूस करता हो। समझे बात। जैसे मान के फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइज जैसे ह्यूमन है, फर्टिलाइज होने के बाद 9th मंथ तक अपने कहते हैं स्टोमच में अपना इम्ब्रायोनिक केयर करता है ना, समझे। तो वो आ गया वी पैरस में। और वी पैरस में क्या आता है कि मान के जो बॉडी के बाहर अपना इम्ब्रायोनिक केयर करे, तो बॉडी के बाहर पता ही है आपको बच्चे किस तरह से इम्ब्रायोनिक केयर होता है, तो वही है ओवी पैरस। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेप्टाइल्स, बर्ड और कैकरोच सेल्स, ठीक है। और इतना आप कवर कर जाए। वी पैरस में क्या होता है कि जो गिव बर्थ टू चाइल्ड प्रॉपर इम्ब्रायोनिक केयर, इसमें प्रॉपर इम्ब्रायोनिक केयर मिलता है बॉडी के अंदर, इनसाइड ऑफ बॉडी के अंदर जो बच्चा को अपना प्रोटेक्शन करता है, उसी को कहते हैं वी पैरस। तो इसी का नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या है, एक मिनट। इसमें है कि हम आप लोग बताए थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताए थे कि जाइजोट से इम्ब्रायो, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। देखिए यहाँ पे देखिए, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड और जाइगोट से इम्ब्रायो, ठीक है। इसको आप कवर करते, इसकी मोस्ट भी है 100% ठोक के आप लोग याद कर लीजिए। बोर्ड में इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, समझ जाइए, ठीक है। तो आप लोग इतना बोल रहे हैं कि इतना कवर करते जाइए, बहुत शॉर्ट्स नोट हम लाते रहेंगे। और हमारा आज यहाँ का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था। आज हमारा क्या कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग हम वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगला क्या कहते हैं सेक्सुअल पॉइंट उसको हम उसको भी हम जल्द से जल्द लाएँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द वीडियो आए। और हम देखिए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम वीडियो लाएँ और शॉर्ट में लाएँ। शॉर्ट में लाने से होता क्या है कि आप शॉर्ट में आज समझ जाएंगे, लॉन्ग करना आपका काम है, लॉन्ग आप खुद कर सकते हैं। तब हमको नहीं बोलिए कि भाई जी हमको ये पॉइंट और बढ़ाना है, आप खुद बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम फिर से दोबारा वीडियो लाएं। आज हम कॉपी पे लाएं, कल हम बोर्ड पे लाएं वीडियो, इसीलिए बता रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन रखिए, ताकि आप लोग को वीडियो फ़ोन में हमेशा वीडियो अपलोड हो आ जाए सबसे पहले, इसीलिए बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।